progress. देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई पूरे केमिस्ट्री में हमें थ्रू आउट 2 ईयर अगर एकदम बेसिक पॉइंट पूछा जाए क्या करना होता है तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द मटेरियल्स, राइट। मैटर के बारे में जानना है, अलग अलग तरह के मटेरियल, उनके अंदर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स क्या हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। मैटर क्या होता है बेटा? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्युपाइज एंड हैव, यही होता है। अच्छा जी, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते चले जाएं तो जो सबसे छोटा चीज मिलने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम? एटम। क्या बोलते हैं? है ना। अच्छा जी, ये एटम भी किससे मिलके बना होता है? कितने एटम हैं पूरे दुनिया भर में अगर अलग अलग पूछा जाए? हाँ, ऐसे अगर आप बात करोगे ना 118 है एक्सक्लूडिंग आइसोटोप्स। आई लेट यू नो आइसोटोप्स क्या होता है। 118 अलग अलग एटम्स है अगर आइसोटोप्स को अलग कर दिया जाए। भाई आप H लिखते हो, He लिखते हो, Li लिखते हो, बेरिलियम लिखते हो, बोरॉन लिखते हो, डॉट 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 करते 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 118 एलिमेंट्स तक आप पूरा देख रहे हो। ये जो एटॉमिक नंबर है, अगर मान लो किसी को एटॉमिक नंबर हमें मालूम हो तो एटॉमिक नंबर किस चीज के बारे में, एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? देखो ध्यान से समझना ये बात। ये मैंने बताया एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आप इसके न्यूक्लियस में जाओ तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर एंड इलेक्ट्रॉन आउटसाइड होता है। कितने प्रोटॉन है किसी के अंदर वो बताता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है। Z एंड यहां A बोलते हैं। ये जनरल सिंबल जानते हो सब लोग बेटा? नहीं जानते हो तो आप लिखोगे Z का मतलब क्या है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। यस और नो? अच्छा जी, A क्या होता है? A को बोलते हैं बेटा मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर टेल्स यू द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ P एंड N। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ये A बताता है। मास नंबर जिसको हम बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट मास नंबर। तो अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अलग अलग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन अलग अलग एटम पैदा करता है और अलग अलग एटम का एक दूसरे में कॉम्बिनेशन मतलब यार इनफाइनाइटली मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल क्रिएट करता है, कंपाउंड्स क्रिएट करता है और हर कंपाउंड की प्रॉपर्टी दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। H2O आपको मालूम है, H2O वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर अस। उसी ग्रुप में एक और मेंबर है H2S। इन दोनों की प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। H2O इज लिक्विड, H2S इज गैस। दोनों की वैलेंसीज एक जैसी हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड भी बनाए हैं दोनों के दोनों, सल्फर भी सेम फैमिली का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, सब कुछ सेम होते हुए भी इनकी प्रॉपर्टी। तो आप इमेजिन करो, ये तो सिर्फ एक बाइनरी कंपाउंड मैंने बताया, H का O के साथ H का S। ऐसे आप इमेजिन करो कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं, सबकी प्रॉपर्टी। मजे की बात क्या है पता है? कि हमें इस लेवल पे +2 तक आते आते मैच्योरिटी गेन कर लेना है कि मॉलिक्यूल का चेहरा देख लें, कई सारी चीजें सिर्फ उससे ही प्रेडिक्ट कर देंगे। कि सामने अगर H2O लिखा हो तो ये बोल देंगे कि नहीं भाई ये पक्का लिक्विड स्टेट में होगा, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वोलेटाइल कम होगा, H2S पक्का गैस होगा। इतना प्रेडिक्शन हमें गेन कर लेना है एंड ऑफ +2 तक आते आते। ऑफ कोर्स ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, है ना। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो हमारा सबसे पहला रोल है कि ये जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के, उनको याद करें, क्योंकि दे आर द अल्फाबेट्स ऑफ द होल केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो पहले उनके पोजीशंस और उनके नाम, उनके सिंबल, एकदम उनसे फेमिलियरिटी डेवलप करनी है। मैं तुम्हें ये काम दूंगा और अपने लिए ये काम करूंगा कि जब तक तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद कर रहे हो तब तक मैं तुम सबके नाम याद कर जाऊं विथ फेस। ओके, रेडी हो सब लोग? मैं अपना टास्क पूरा करता हूं, तुम्हारे लिए तुम्हारा टास्क देता हूं। अपने अपने काम पे ध्यान लगाएंगे और देखते हैं पहले तुम लोग पीरियोडिक टेबल याद करते हो या पहले मैं तुम लोग के नाम याद कर लेता हूं।
रेडी ना? अरे बोलो यार। ग्रेट। चलो भाई शुरू करते हैं। मैं तुमको एक एक करके पहले सिखाता हूं एंड फिर बोर्ड पे बुला के लिखवाऊंगा भाई ना। तो ध्यान रहना चाहिए भाई, जिन्होंने हाथ उठाया था कि उनको याद नहीं होता है, सबसे पहले मैं उन्हीं को यहां बोर्ड पे बुला के लिखवाऊंगा। तो एकदम ध्यान से आपको पहले अच्छे से जो जो एलिमेंट्स बता रहा हूं याद करते चलना है। चलो, तो भाई प्रोटॉन टेल्स अस अबाउट, अच्छा एक बात बताओ, जब हम ऑक्सीजन लिखते हैं O+ लिखते हैं या Na लिखते हैं Na+ लिखते हैं, क्या चीज सेम रही इनमें? न्यूक्लियॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है एंड न्यूट्रॉन सेम। इलेक्ट्रॉन बदल गया यार, इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है और इसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है किसी भी एलिमेंट को फिगर आउट करने में। तो हम एटॉमिक नंबर प्रोटॉन दोनों एक चीज ही दिमाग में रख करके चलेंगे। चलिए बताइए, सबसे लाइटेस्ट मेंबर इन द पीरियोडिक टेबल, हेडिंग डालेना आप पीरियोडिक टेबल। आप अपने नोटबुक में बेटा सबसे पहली चीज ये लिखोगे और एक एक करके हम लोग याद करते हैं। चलो, हाँ जी। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल में कितने लोगों को फर्स्ट 20 एलिमेंट्स रटे हुए हैं? हाथ उठाओ एटॉमिक नंबर के हिसाब से। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, इतने 9-10 में बोला जाता है कि फर्स्ट 20 तक याद रहने चाहिए। कितने लोगों को याद नहीं याद है फर्स्ट 20 तक? अच्छा हाथ नीचे करो। कितने लोगों को नहीं याद है वो हाथ उठाओ। बिल्कुल ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट 20 नहीं ध्यान है, फर्स्ट 10 ध्यान है? चलो ग्रेट, ठीक है, कोई नहीं। अब हम लोग, हमारा काम ही अगले 1-2 दिन तो इसी पे टाइम लाना है ना, पूरा एक एक चीज याद करके चलना है। देखो आप जो भी याद करके आए हो ना, वो तरीका मैं पकड़ूंगा ही नहीं। अब हम कैसे याद करेंगे? पीरियोडिक टेबल को याद करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में उनका यूज आएगा। कैसे याद करना है? ग्रुप वाइज उनको याद करना है। फर्स्ट ग्रुप मेंबर्स एक साथ, सेकेंड ग्रुप मेंबर उसके बाद, थर्ड उसके बाद, फोर्थ। बताओ बेटा, ग्रुप किसको बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, ये क्या है? ग्रुप। अच्छा जी, पीरियड्स किसको बोलते हैं? कितने पीरियड होते हैं बेटा? कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स। एंड कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप्स। इतना मालूम है क्या कहानी? तो चलो हम लोग ग्रुप वाइज याद करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। द फर्स्ट ग्रुप एंड द लाइटेस्ट मेंबर इज हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। बताओ अगला नाम बोलो। अरे हाइड्रोजन के बाद लिथियम, ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट मेंबर लिथियम। बोलना है सबको जिनको अगर दिमाग में नहीं जा रहा है ये। लिथियम के बाद फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर फ्रांसियम। सब लोग बोलोगे, बताओ क्या नाम है इसका? ये बताओ, ये और ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। वापस बोलो, क्या नाम है इसका? लाउडर। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 2, ये 1 था, 2 पे आते हैं। लिथियम के अगला मेंबर होता है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। ओके, उसके बाद बेरियम। क्या बोलते हैं? ये क्या था? बेरिलियम। ये क्या है? बेरियम। और लास्ट में रेडियम। आप देखो, एक आपको पैटर्न समझाता हूं कि जो मेटल्स होते हैं ना, अगर कुछ एक्सेप्शनल नेम छोड़ दो तो ज्यादातर मेटल्स के केस में क्या होगा? ईएम वर्ड लास्ट में जुड़ा होगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ईएम वर्ड आ रहा है, पकड़ते रहना इस चीज को। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रॉन्शियम, रेडियम। आ रहा है ना ये? चलो वापस बोलो। रेडियम, रेडियम है बिल्कुल ना। चलो अगला देखते हैं। हाँ जी देखो ये ग्रुप 2 है। अच्छा एक चीज देखिएगा कि ग्रुप 2 का स्टार्टिंग सेकेंड पीरियड से हो रहा है, देखो। इसके बाद ग्रुप 3 स्टार्ट करते हैं, वो कहां से होगा? यहां से, कैल्शियम के सीधा सामने से होता है। कौन सा मेंबर है? स्कैंडियम। साइंस का जो फर्स्ट 2 इनिशियल्स है ना वही है स्कैंडियम। फिर स्कैंडियम के जस्ट नीचे, अब याद हो, बड़ा मुश्किल है तुम लोग को, याद होगा तो आई विल बी सरप्राइज। किसी ने याद किया है? यट्रियम, ओनली वाई, नो टी, यट्रियम। स्कैंडियम, यट्रियम, यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा ऑकवर्ड है ये, La। नाम क्या है इसका? लैंथेनम। याद रहेगा? लैंथेनम। देखो इसमें ईएम वर्ड नहीं आया है, इसलिए इसको हाईलाइट कर लेंगे थोड़ा सा, ये बिल्कुल अलग सा है। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, लैंथेनम। ओके, लैंथेनम, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम। उसके बाद एक्टीनियम। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो। वापस सुनो ध्यान से। याद करना हो तो जितना बोल बोल करके करोगे उतना जल्दी रिवर्बरेट होगा ब्रेन में, उतना जल्दी फेमिलियरिटी डेवलप हो जाएगी। समझ रहे हो ना? सिंपल टास्क क्या है? टू डेवलप फेमिलियरिटी। एक बारे में नहीं याद होता है, रिपीट। कब तक रिपीट करना? सबका अलग अलग रिपीटेशन नंबर है। किसी को 10 बार में याद होगा, किसी को 20 बार रिपीट करना पड़ेगा याद करने के लिए। द फाइनल एम इज कि याद हो जाना चाहिए बस। स्कैंडियम, ये यट्रियम, ये लैंथेनम, ये एक्टीनियम। चलो बताओ। लैंथेनम, एले क्या है? लैंथेनम। ये क्या है? एक्टीनियम। सर्कल क्यों रखा है? क्योंकि ईएम वर्ड लास्ट में नहीं आ रहा। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टीनियम। कितने ग्रुप याद हुए भाई? 3 हुए। हाँ चलो आगे देखते हैं। स्कैंडियम के बाद बोलो। टाइटेनियम, बिल्कुल सही। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे बिल्कुल सही। किसने बोला भाई? वेरी गुड। जिरकोनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, फिर HF, फिर RF। टाइटेनियम, बात सुनो ध्यान से, ये क्या है? टाइटेनियम। फिर जिरकोनियम, ZR, जिरकोनियम। याद रहेगा? टाइटेनियम, जिरकोनियम, ये हमारा है ना? हफ्नियम, रदरफोर्डियम। ये तो बड़ा सिंपल है, रदरफोर्ड थे, उनको फोर्डियम बना दिया। ठीक है, याद रहे। एक्चुअली देखो ये एलिमेंट्स का जो, अगर आप नेचुरली यार ये नाम कहीं ना कहीं से तो लिए गए। जैसे हीलियम जो नाम लिया गया है वो ग्रीक गॉड को बोलते हैं, हीलियोस होता है ना, वहां से बेसिकली सन को बोला जाता है। ग्रीक गॉड में गलत बोल दिया, तो सन को बोलते हैं। तो वहां से, सन से ये एलिमेंट एक्चुअली उसके रेडिएशन से फिगर आउट हुआ था कि हीलियम जैसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट भी करता है, तो उसका नेमिंग जब रखा तो हीलियम। तो देखो कोई चीज यार ग्रीक ओरिजिन का होगा, कोई लैटिन ओरिजिन का होगा, कोई कहीं और का होगा, कोई, समझ रहे हो ना, इंडियन ओरिजिन के भी है क्या कोई, वो फिगर आउट करेंगे, लास्ट तक देखेंगे कोई मिला क्या। तो इस वजह से देखोगे तो सबके स्लैंग अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है, इसलिए ये बड़ा टफ हो जाता है। आप सोचो इंडिया के अंदर ही, भाई यहां पंजाबी लोग बोलते हैं, फ्रीक्वेंट है। साउदर्न पार्ट में चले जाओगे, उनका लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग। मतलब मैं तो एक्चुअली 6 साल वहां रहा हूं, उसके बाद मुझे 40-50% उनकी बात समझ आती है, बोलने का तो बात ही छोड़ दो, इतना अलग है वो चीज। समझ रहे हो ना? तो आप सोच लो ये ग्लोबल लैंग्वेज है, पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरे ग्लोब का लैंग्वेज का कुछ कुछ पार्ट लेकर के इनके नाम रखे गए हैं, तो इसलिए इतना आसानी से आपके दिमाग में नहीं चढ़ने वाले हैं।
बार बार पढ़ोगे, सुनोगे, लिखोगे, सेट हो जाएगा। चलो बताओ क्या नाम है इसका? इसका बोलो, बोलो भाई, यहां लिखवाने वाला हूं, याद रहे भाई। ये हाफनियम, ये बताओ रदरफोर्डियम, सबसे सिंपल था ये। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। चलो यहां शुरू करेंगे। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ट्यूबियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। स्ट्रोंशियम, जहां डिफिकल्टी हो रहा है फिगर आउट करो, वो कौन सी जगह है जहां पे तुम्हें अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। वापस, जिनका भी लिपसिंग मैंने नहीं देखा होते हुए, सबसे पहले मैं उनको ही बुलाने वाला हूं स्टेज पे। याद रखना, पूरा प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको करना है, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, मुझे दिखा कि म्यूट हो रहे हो तो तुरंत मैं यहां बुलाने वाला हूं, याद रखना। चलो अब शुरू हो जाए। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, याद हो गया यार तुम लोग को? तो सबके नाम तो एटलीस्ट दिमाग में सेट हो गए। हाँ, हाफनियम, आधा पागल होते हैं ना लोग, हाफ, तो वहां से हाफ नियम। हाँ जी बोलो। यस यस, विच वन? ZR को जिरकोनियम, यट्रियम, है ना? है ना? थोड़ा सा तो कुछ कुछ नेम हो सकता है भाई, तुमको कुछ नाम पकड़ने। किसका बेटा? FR इज फ्रांसियम, फ्रांस से याद करो ना, फ्रांसियम। और एक्टीनियम, एक्टीनियम, फ्रांसियम, एक्टीनियम। जो जो डिफिकल्ट लगे उसको लिख लो अपने से, स्पेलिंग मत पूछना मेरे से, खुद से लिखना है। ये जो भी तुम प्रोनाउंस जो भी कर रहा हूं उसके हिसाब से स्पेलिंग खुद से डिराइव करो। फ्रांसियम, एक्टीनियम, रेडियम। चलो अब मैं रैंडमली इसमें मार्कर जिसके सामने रखता हूं उसका नाम आपको लाउडली बोलना है, ठीक है? चलिए भाई साहब बताइए। यहां तक याद हो गया? कहां तक पहुंच गए भाई हम लोग? ग्रुप नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 5 में देखते हैं। V स्टैंड्स फॉर वेनेडियम, क्या बोलते हैं? वेनेडियम। NB स्टैंड्स फॉर नियोबियम, क्या बोलते हैं? कोई लॉजिक नहीं है। देखो जब मैं बोलता हूं मैंगो तो दिमाग में इमेज बनता है, आम बना दिमाग में मैंगो बोलने पे, नियोबियम बोलने में कोई इमेज नहीं बनने वाला है। जिसका इमेजिनेशन डिफिकल्ट हो उसको याद करना और टफ हो जाता है। जो चीजें इमेजिन हो पाती है दिमाग में, उसका हमारी जो कह सकते हो मेमोरी है ना, वो इमेज के थ्रू प्रोसेस करती है ब्रेन के अंदर। तो जिसका इमेज कुछ नहीं बन रहा हो वो दिमाग में बड़ा मुश्किल होता है स्टेबल करना, इसलिए उसको बहुत रिपीट करना पड़ेगा तो जाके सेट होगा। बट ट्रस्ट मी, आपको मैं याद तो करवा ही दूंगा आज, ठीक है? चलो, वेनेडियम, हाँ, नायोबियम बोल लो, नियोबियम बोल लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वेनेडियम, नियोबियम, फिर बताओ। हाँ, वेनेडियम, नियोबियम, टैंटेलम, टैंटेलम, वेनेडियम, नियोबियम, टैंटेलम। देखो इसको भी सर्कल कर, ईएम वर्ड नहीं आ रहा है, टैंटेलम, वेनेडियम, नियोबियम, टैंटेलम एंड डुबनियम, डुबनियम। गॉट इट? चलो भाई स्टार्ट करेंगे। वेनेडियम, मेरा पहला टारगेट है 6 ग्रुप तक चीजें आपके दिमाग में पहले बैठ जाए। ग्रुप नंबर 6 याद होने के बाद मैं कुछ टाइम दूंगा आपको,
फिर आपको बोर्ड पे एक एक करके बुलाऊंगा लिखने के लिए, एंड देखेंगे कौन इस मेमोरी टेस्ट में पास हो रहा है। ठीक है, चलो सो बताओ जल्दी। खड़े हो जाओ बेटा तुम। मैंने क्या अभी थोड़ा सा पहले मैंने रूल बताए थे क्लास के, क्या रूल बताया मैंने क्लास का? तो फिर चाह रहे हो मैं अभी तुम्हें बुलाऊं? तो बैठ जाओ। चलो अब तुम सिर्फ अकेले तुम ही बोलोगे, नाम बताओ इसका। क्या? वैंडेनम नहीं, वेनेडियम। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होगा मिस्टेक्स, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, टैंटेलम। हाँ टैंटेलम, एल है वो ना। फिर डुबनियम, अरे डूबने से याद कर जाओ यार, डुबनियम। ठीक है, डुबनियम, गॉट इट। ये थोड़ा इंडियन टाइप लग रहा है नाम, डुबनियम। वेनेडियम, हाँ, नियोबियम, टैंटेलम, डुबनियम। फिर नहीं बोला तुमने, तो पैसे लग रहे हैं क्या बोलने के? एफर्ट ज्यादा लगे। थोड़ा सा तुम नाश्ता करके आया करो सुबह से, तो किया है, ब्रेकफास्ट किया है, तो फिर बोलना है ना। चलो बताओ। वेनेडियम, नियोबियम, टैंटेलम है। देखो वेनेडियम तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, उसको लिख लो। वेनेडियम लिख लिख के याद करो उसको। अच्छा बताऊंगा बताऊंगा, घबराओ बिल्कुल मत, बिल्कुल नहीं घबराना है, याद हो जाएगा, ट्रस्ट में। ठीक है, हाँ चलो मैं फिर से आऊंगा उन पे, पहले इनको सेट करा दूं। वेनेडियम, नियोबियम। देखो याद सिर्फ उसी को नहीं होगा जो बिल्कुल कामचोर होगा क्लास के अंदर। मैं यहां बोल रहा हूं बार बार और आप चुप हो जाओ तो नहीं याद हो सकता। सबके साथ ये नहीं सोचना है ये सब पागल है बस मैं ही स्मार्ट हूं, ये जिस दिन तुम्हारे दिमाग में आया तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है क्लास के अंदर। सॉरी मैंने गधे की बेइज्जती करी, मतलब गधा तो फिर भी सुपीरियर हो जाएगा उसमें अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं किए तो। ठीक है, और इसके आगे चलते, वेनेडियम के बाद आ जाओ नेक्स्ट। फिर क्रोमियम, सीआर। ओके, नाम क्या है इसका? क्रोमियम। मॉलिबिडिनम, क्या नाम है इसका? क्रोमियम मॉलिबिड, मॉलिबिडिनम बोलो। पूरा टंग ट्विस्ट बेंड सब हो जाएगा आज ना, इतने सारे जो वर्ड्स तुम लोगों ने आज तक सीखे होंगे सब यहां भी। क्रोमियम, मॉलिबिडिनम, टंगस्टन, ये तो सुना होगा। पहले आपने देखे हैं पुराने जमाने के जो बल्ब हुआ करते थे, आज भी काफी काफी, ये तो यार मैंने गुआवा बना दिया, बट समझो बात को यार, तुम लोग फीलिंग्स पे जाओ ना, वेरी पुअर एट ड्राइंग। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे होता था ना ऐसे, और अगर ये ब्रेक कर जाए तो फ्यूज हो गया बल्ब, बेसिकली ये फिलामेंट, ये टंगस्टन का होता है। टंगस्टन हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो जिसकी वजह से इसको फिलामेंट में यूज करते हैं, है ना। तो क्रोमियम, मॉलिबिडिनम, टंगस्टन। बोलो, शैलेश गुप्ता सर। ओके, दिस इज सेबोर्जियम एवरीबॉडी, सेबोर्जियम। ओके, हाँ जी जीएम, सेबोर्जियम। ओके, तो वापस से करते हैं, ये बताओ। क्रोमियम, मॉलिबिडिनम, टंगस्टन, सेबोर्जियम, सेबोर्जियम, सेबोर्जियम। यहां तक सेट हुआ, चलो आओ यहीं से शुरू करते हैं ना। बताओ इसका नाम।
हाफनियम। हाफनियम हो सकता है आपको किसी एक दो एलिमेंट पे ऐसा हो। सबके नाम सबने सुन लिए। I'll give you 3 minutes of time to memorize all of them and अपने नोटबुक में पहले आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैं यहां बुलाऊंगा। Your time starts now। किसमें? स्ट्रॉन्शियम, फिफ्थ ग्रुप का सेकंड। नियोबियम, यट्रियम। हाँ लिख लो उसको, अपने पंजाबी में लिख लो यार, हिंदी में लिख लो, जैसे मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। रुबिडियम, ऑर्डर वाइज, यही तो चैलेंज है। जेडार को जिरकोनियम बोलते हैं। एसी एक्टीनियम लिख लो, जो पूछ रहे हो ना वो लिख लो, इसका मतलब दिमाग में चढ़ा नहीं। थर्ड का लास्ट एक्टीनियम, हाँ एक्टीनियम। स्ट्रॉन्शियम, वेनेडियम। बेटा आपको नहीं आता, आप अपने अगले बगल वाले दोस्तों से भी हेल्प लो थोड़ी, इनको भी नहीं, कोई बात नहीं, फिर पूछ लो। डुबनियम, टैंटेलम, टीए टैंटेलम। हाँ स्कैंडियम, सेबोर्जियम, सेबोर्जियम। वाई इज यट्रियम। बेरियम, जिरकोनियम, कोई बात नहीं, कैसे गोनियम नहीं है, जिरकोनियम, CONIUM, जिरकोनियम। टैंटेलम, TA is टैंटेलम, L, हाँ टैंटेलम। सेबोर्जियम, नायोबियम, नियोबियम, जो भी बोलिए। मॉलिबिडिनम, मॉलिबिडिनम। टैंटेलम, TA is टैंटेलम। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं ना, दिमाग में बिठा के रखो। ये मत बोलो ये नहीं हो रहा, ये करना है, बट दैट इज द ओनली थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। जिरकोनियम बेटा, हाँ
LA लैंथेनम। कोई आस्किंग यार, हाथ उठा के पूछो यार ऐसे। हाँ ठीक। सेबोर्जियम, तू लिख लेना एक बारी, सेबोर्जियम। अरे स्पेलिंग भूल जाए यार, सेबोर्जियम लिखना, कुछ भी लिख ले, तुझे पढ़ना सेबोर्जियम, हिंदी में लिख ले सेबोर्जियम। स्पेलिंग का लोड नहीं है अभी। हाँ जी, अभी नहीं, उसको क्लास के बाद। SG सेबोर्जियम, सेबोर्जियम। चले भाई, स्टार्ट किया जाए। आओ चलो, ध्यान से देखो, इधर बोर्ड पे देखो और आप बताते जाओ कि मुझे क्या लिखना चाहिए। सबसे पहला, फिर यहां तक, बस यहां तक याद है सबको? क्लास का कोई भी स्टूडेंट जिसको ये अभी ऑर्डर में याद नहीं हो? सबको याद हो गया? नहीं याद हुआ? कौन सा वाला नहीं याद हुआ? कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं या पूरा ही पूरा गायब है? कुछ कुछ है ना, तो उसको और प्रैक्टिस करो। इतने क्लास में बच्चे हैं, सोचो सबने कहीं ना कहीं इसको सेट कर लिया है। इसका मतलब तुम भी कर सकते हो। ये पहली बात अपने दिमाग में लेके आओ और लिख लिख करके करो। देखो क्या मिस्टेक है, क्या तुम लिखे हो? 2-3 बार ही लिखा है तुमने ऑर्डर, तो फिर ये तुम्हारी मिस्टेक है पैटर्न में। कई सारे स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ, कम से कम 7-8 बार ही लिख लिया उन्होंने। तो मैंने बोला ना, आपकी हैबिट्स आपको आगे पीछे करती हैं, उसमें सही तरीके से बना करके करना है। ठीक है, लिख लिख के करना है। चलो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। बिल्कुल रॉ फॉर्म में ही याद कर रहे हैं, विदाउट यूजिंग एनी निमोनिक्स एंड एनीथिंग। कुछ नहीं चाहता, बिल्कुल चाहता हूं एकदम ब्लैंक रहे दिमाग और वहीं से तुम पिकअप करो। फिर बाद में निमोनिक्स भी बताऊंगा, वो आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म रिटेंशन के अंदर, लेकिन पहले इनके नाम को एज इट इज याद रखना। ठीक है,
आइए अब नेक्स्ट देखिए, कैंडियम, ओके नेक्स्ट, येट्रियम, ओके, लैंथेनम, एक्टीनियम, ओके, देखो याद भी हो गया, नाम भी और उनके पोजीशन भी, कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम, एक्टीनियम, फिर बताओ, वेनेडियम, नियोबियम, टैंटेलम, डुबनियम, यहां तक याद, सिबॉर्जियम, याद रहेगा यहां तक, सबको याद हो गया। अब चलो मैं इंडिविजुअली एक एक को उठा करके पूछता हूं, ठीक है। फिर से मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिख करके जैसे मर्जी करके आप ऑर्डर अपने दिमाग में रखो, सिंबल और नाम आपको बताना है, मैं आपको मौका दूंगा अभी। जिरकोनियम, डीबी, डुबनियम, हाँ डुबनियम, सिबॉर्जियम, एम एम एम, मुंबई वाला एम। चलो भाई तुम लोग याद करते रहो, तब तक यार तुम लोग का नाम में ध्यान रखो, नाम जसनूर, अनंत दी,
Seborrheium, seborrheium. Jasnoor. हाँ बेटा, नाम क्या है आप तीनों का? प्रभ मेहर, प्रभ मेहर. यस. लवेश, LAVESH. अच्छा, गविश. हाँ, प्रभ मेहर, गविश. एंड यू? वंश. जसनूर याद हुआ? गविश याद हो गया? हाँ, खड़े जाओ. चलो भाई, बताओ. तुम ग्रुप नंबर 1, 2, 3 एंड 4. तुम 3, 4 बता दो मुझे. ग्रुप नंबर 3. स्कैंडियम. हाँ. हाँ. ओके, वेरी गुड. हाँ. अरे कोई हेल्प मत करो यार इसको. हाँ. रदरफोर्डियम, वेरी गुड. सिंबल ध्यान थे. हाँ. प्रभ मेहर, तुम ग्रुप नंबर 5 एंड 6 को बताओ. सबसे पहले ऊपर क्या रहेगा यहाँ 5th में? वेनेडियम. ओके. हाँ कोई बात नहीं. नियोबियम, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल तो याद है. टैंटेलम. हाँ, डुबनियम, वेरी नाइस, वेरी गुड. बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस बैठ जाओ. हाँ, क्या नाम बताया था भाई तुमने? मैं भूल गया. वंश. हाँ, वंश बताओ. 6th ग्रुप. हाँ. हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, मॉलिब्डेनम, वेरी गुड. हाँ. सेबॉर्जियम. ओके, सेबॉर्जियम, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया. सबसे टफ यही दोनों है. ये दिमाग में अगर बैठ जाएंगे तो बाकी सब हो ही जाएगा. ठीक है. वंश से पूछ लिया भाई मैंने. प्रभ मेहर से पूछ लिया. जसनूर तुम बताओगे क्या? ग्रुप 2 बताओ. वेरी गुड, बैठ जाओ, बैठो. चलो, अब हाथ उठाओ. आप लोगों में से कौन अप फ्रंट आकर के ये जितने एलिमेंट्स हमने याद किए हैं वो लिखना चाहेगा बोर्ड पे? हाथ उठाओ. हाँ, नाम बाद में पूछूंगा, कम से कम सिंबल के साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. कितने लोग अपने से आ सकते हो? बुलाने के लिए तो मैं किसी को भी बुला सकता हूँ वैसे. अपने से कितने लोग आना चाहते हो? हाथ उठाओ. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो. ठीक है.
आप सभी लिख सकते हो। अगर आपके क्लास से कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी लिख सकता है, इसका मतलब आप सब लिख सकते हो। पहला तो आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस भरना है, और मैं इसलिए उसको बुलाया, उसने हाथ नहीं खड़ा किया था। तो क्या होता है, कई लोग अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो नहीं करना है। पूरी तरीके से सही है, बिल्कुल एकदम, कहीं पे मुझे कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा है। किसी को कुछ दिख रहा है इसके अंदर मिस्टेक? नहीं है ना, सब एकदम परफेक्ट है। चलो अब हाथ उठाओ, कितने लोग आ सकते हो? ये तो समझ लो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया मैं उन्हीं में से बुलाने वाला हूँ किसी को। नहीं, चलो अच्छी बात है। हाँ जी, चलो नाम एक एक करके तुम लोग को याद करते रहो यार, नहीं तो ना मैं भूल जा रहा हूँ। आनंदबीर, सात्विक एंड जसनूर, प्रभ मेहर, गविश एंड वंश, राइट? क्या नाम बेटा तुम्हारा? संप्रीत। संप्रीत का मतलब क्या होता है? सबसे एक जैसा प्यार करना, संप्रीत। ओके, ठीक है। योर नेम? जतिन। जतिन नाम का एक स्टूडेंट हमारे लिस्ट में पहले से है। वो 1 ईयर के अंदर ड्रॉपर कोर्स के अंदर था, ही क्रैक्ड IIT जेई। IIT दिल्ली में है वो इस समय, यही त्रिज्ञा से ही पढ़ा हुआ। जतिन, नाम तुम्हारा बेटा? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, जतिन एंड सबके साथ एक जैसा प्यार करने वाला संप्रीत। ओके, संप्रीत। यस, नेक्स्ट। प्रभ आनंद। प्रभ आनंद। प्रभ। अश्मित। अश्मित का मतलब क्या होता है बेटा? यू नो द मीनिंग ऑफ इट? अपने नाम का मतलब वैसे याद रहना चाहिए ना आपको, मीनिंग उसका। अश्मित, प्रभानंद। एक मिनट, प्रभानंद ही है ना? प्रभानंद, यस। अक्षित। अक्षय, फिल्म स्टार भी है भाई हमारे क्लास में, अक्षय कुमार। अक्षय, अश्मित एंड प्रभानंद। ऑल राइट एवरीवन, यू ने? भव्या, रक्षिता, सौम्या। भव्या, रक्षिता, सौम्या। संप्रीत, आकर के ट्राई मारोगे? हाँ बिल्कुल, ट्राई ही करना है बेटा, कोई परफेक्ट नहीं है। ये लो, इसको पहले खुद से मिटा लो, फिर लिख लेना। अच्छे से मिटाना, दिखना नहीं चाहिए पीछे क्या लिखा है। बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, लो। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। बाकी सब याद करते चलो, किसी का भी नंबर आ सकता है। अब मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, अब सीधा बुलाने वाला हूँ। नेक्स्ट विल बी यू, रक्षिता। हार्ट बीट बढ़ गया? उसके बाद सौम्या का नंबर है।
फिर अक्षय का, फिर प्रभानंद का है। बहुत टाइम है, टेंशन मत लो। 2 o'clock तक है क्लास। 1 डाउट क्लास भी मैं इंक्लूड कर लूंगा। अश्मित, तुम्हारा नंबर कभी भी आ सकता है बेटा। दिमाग में थोड़ा जोर डालो। बिल्कुल। देखो देखो, ये उन बच्चों में से एक है जिसने बोला था कि मुझे याद नहीं होता है आसानी से, है ना? याद हुआ? तो पहला बैरियर अपने दिमाग से हटा दो। दुनिया में ऐसा कोई, भगवान ने किसी को ऐसा नहीं पैदा किया जिसको मतलब दिमाग ज्यादा दे करके भेज दें और किसी को कम। ये हम कंडीशनिंग कर लेते हैं अपने माइंड के हिसाब से, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, कि मुझसे याद नहीं होता है, मेरे से ये नहीं होता। याद नहीं होता तो आज आप जो फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ये याद करके ही तो सीखा है ना, बचपन से सुनते सुनते। तो प्रोसेस पे ध्यान दो, बस रिपीट करोगे याद हो जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं आना चाहिए बैरियर, कि मुझे याद नहीं आना है या नहीं कर पाता हूँ। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज कम बेटा। यस यस यस। योर नेम? देवांशिका, तुमसे कैसे पूछूं मैं? उसके लिए तुम्हें क्लास में रहना पड़ेगा। आप लोगों में से कई स्टूडेंट हैं क्लास में जिनको याद हो गया है। थोड़ा बहुत डाउट है कई लोगों के दिमाग में ना, एक आधा चीज आप भूल सकते हो। पता है किस चीज का डर है? कि यार स्टेज में कैसे जाऊं। ऑनेस्टली हाथ उठाओ, कितने लोगों का इधर आने से हार्ट बीट थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया है? हाथ उठाओ। इस अगर मैं तुम्हें बुला ही लूं कि हाँ बेटा इधर आना है, हार्ट बीट फास्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या दिमाग में आ रहा है? यार मैं लिख रहा हूँ, पता नहीं गलत हो जाएगा तो क्या सोचेंगे बाकी बच्चे। इन सब चीजों से बाहर निकलना है बेटा, राइट? इस पे कंट्रोल रखना है। आपको आता है, आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आपको अपने ऊपर भरोसा रखते हुए यहाँ पे करना है। हाँ, श्रेया नाम है। श्रेया, यू नेम? हरनूर। ओके। यू? आशिता। आशिता। आकृति। हर्षनूर। हर्षजोत। ओके। शिफा। 2 शिफा है हमारे पास। एक इवनिंग में भी है बच्ची ना, शिफा। तुम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं? शिफा। दोनों की स्पेलिंग में लेकिन अलग अलग डिफरेंस आएगी। तुम्हारे नाम का स्पेलिंग क्या है? शिफा। ओके।
शिफा, आकृति, क्विज आकृति, आकृति, जसनूर, ओके फाइन। तो ये नाम क्या है बेटा? रतनजोत या तरनजोत? सॉरी सॉरी माय बैड। तरनजोत प्लीज कम। याद है बेटा? तरन, करोगे ट्राई? देख लो चल रहा है अच्छे से? वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस। आज मैंने याद करा दिया आप लोगों को लगभग लगभग, थोड़े बहुत एक दो मिस्टेक्स के अलावा बाकी सबको याद ही हो गया होगा मोरलेस। ये सुनो, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। इसको आप ना, अगर सिर्फ आज से कल तक में अगर इसको एक बारी भी रिवाइज नहीं करो तो परसों अपना ही प्रोडक्टिविटी तुम इसमें देख लेना। तो आज जो एफर्ट मारा है, इतना दिमाग में स्टेबल किया है, उसको रिटेन करना है। तो आज ही के दिन कम से कम 2 से 3 बार तो इसको रिवाइज कर ले। करना कुछ नहीं है यार, ब्लैंक पेपर लो, लिखना शुरू करो, देखो तुम्हें कितनी चीजें याद आती हैं। जो भूल जा रहा है इसका मतलब उसको तुम्हें फिर से एफर्ट डाल के दिमाग में स्टेबल करना है। जितनी चीजें याद रह रही हैं उतना तुम्हारे दिमाग में लगभग स्टेबल है। करोगे ये चीज? कल अगले 6 कोशिश करेंगे, 6 क्या, कल का टारगेट और ज्यादा लेके चलेंगे। बट क्योंकि नाम थोड़े अलग अलग से हैं तो एक टाइम के बाद चीजें मिक्स एंड मैच होती हुई दिखेंगे, है ना? तो बेटा सबसे पहला काम, हमें पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स विद सिंबल एंड नेम बिठाना है अपने दिमाग में, ताकि किसी मोमेंट पे किसी भी ग्रुप का मेंबर, किसी भी पीरियड का मेंबर कोई पूछे तो उसको तुरंत आंसर करना है। ये सबसे पहला काम रहेगा हमारा ना। तो फर्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स इस पे ही डिवोटेड रहेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये एक बारी खत्म हो गया तो फिर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज में घुसना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा एटॉमिक नंबर कैसे आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो अगर सिर्फ ऊपर ऊपर के एलिमेंट्स याद हो तो। ओके आकृति, इज दैट क्लियर? बोलो ठीक है भाई। तो चलो, विद दिस एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर द क्लास।